सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आज भारत में अंग्रेजी को ही बुद्धिमानी की निशानी मान लिया गया है। आज के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। अगर आपको अंग्रेजी आती है तो आप स्मार्ट हैं, नहीं तो गंवार हैं। आपने कास्ट ऑफ मेरिट किताब के अपने रिव्यू में लिखा है, जैसे कुछ खास वर्गों ने इसी अंग्रेजी और आईआईटी जैसी अंग्रेजी की मदद से आईआईटी जैसी संस्थाओं पर कब्जा जमाया है और उसे मेरिट नाम दिया है। तो क्या यह सच है, मेरिट सच है, या यह भी उसी औपनिवेशिक मानसिकता की निशानी है जहां लोग कॉलोनाइजर की भाषा बोलकर खुद को बाकी भारतीयों से सुपीरियर साबित करना चाहते हैं, या फिर हम बहुत लंबे समय तक गुलाम रहे हैं? तो इसका ये भी वजह हो सकता है कि जैसे हमारे यहाँ कहावत भी है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो उस टाइम पे हम देखेंगे कि जो फारसी है वो जो हमारे रूलर है उनकी भाषा है। तो क्या बहुत समय तक हम गुलाम रहे इसलिए वो हो गया है, या ये औपनिवेशिक मानसिकता का परिणाम है? क्या है इसका? देखिए लाइव बेसिकली मेरिट नाम की जो है, जैसे हम लोग बहुत सारे लोग एप्टीट्यूड से कंफ्यूज करते हैं। मेरिट एक जो है एक सोशल कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि मेरिट का जो आधार है और उसका जो आइडिया है हर समाज में कल्चर और हिस्ट्री स्पेसिफिक है, हर समाज में। और मेरिट जो है बहुत डायनेमिक चीज़ है। तो एक तो ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के पास मेरिट है, दे आर बॉर्न विद मेरिट, इट्स नॉट लाइक। तो मेरिट जो है एक बहुत डायनेमिक चीज़ है और हर जगह जो है इतिहास और कल्चर बेसिकली इसको डिसाइड करते हैं, इसके पैरामीटर्स आप क्या लेंगे। अब इंग्लिश जो है कि आजकल लोग, बहुत सारे लोग जो है इंग्लिश इनफैक्ट कि अपनी आप लोकल लैंग्वेज बोल रहे हैं तो आपको लोग जो है अनपढ़ गंवार समझते हैं। कई बार लोग, बहुत सारे लोग हेजिटेट भी करते हैं। जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे तो बहुत सारी लड़कियों को, जो लड़कियों ने चोटी बनाई हुई है या भाई जो सलवार सूट पहन रही हैं उनको लोग बहनजी बोलते हैं, कहते हैं। और इस पे सर मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा। जैसे मैं बिहार से हूँ और बिहार में कुछ बहुत सालों से ऐसा चला आ रहा है कि जो बिहार बोर्ड है वहाँ पे अंग्रेज़ी भाषा को अगर 10वीं का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको उसका मार्क्स ऐड नहीं होंगे आपके, बट उसको आपको पास करना मैंडेटरी है। जो 100 नंबर से 30 नंबर आपको लाने ज़रूरी हैं, बाकी उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। वहाँ पे एक और मैंने देखा, अंग्रेज़ी के प्रति नफ़रत कह सकते हैं। अगर उनके सामने बोल रहे हैं तो बोलेंगे कि मैं काले का औलाद, हमें भोजपुरी में बोलेंगे वो कि मैं काले का औलाद भइल बने। इसका मतलब कि ये मैं काले के संतान है। एक्चुअली ये जो है दिस इज़ फॉल्स प्राइड। ये जो है जेन्युइन प्राइड नहीं है आपकी लैंग्वेज और कल्चर हिस्ट्री का, क्योंकि आपको इंग्लिश आती नहीं है और इसलिए आप अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि ये मैकाले आ गए और ये आ गए। अगर आपको जो है आपको वो दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश आनी चाहिए, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि हाँ मेरे को अपनी लैंग्वेज बोलनी है, उसे आप समझ सकते हैं कि हाँ एक जेन्युइन प्राइड है। पर बहुत सारे लोग यहाँ पे इंग्लिश से इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि वो इंग्लिश आती नहीं है, बोल नहीं पाते हैं, तो उनको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फील होता है। इस वजह से उनको इस तरह से वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। हालांकि आप जाएंगे तो आप इंग्लिश में अगर जैसे लोग, एक कहावत भी है कि इंडिया में इंग्लिश जो है सबसे ज़्यादा कहाँ बोली जाती है, तो एक जोक है बेसिकली है। तो उसमें बोलते हैं कि बिफोर 8 PM इट इज़ केरला, आफ्टर 8 PM इट इज़ पंजाब। अब उसमें है कि इंग्लिश ऐसा नहीं है कि इट इज़ ऑल्सो लैंग्वेज, पर उसमें जो है क्योंकि इंग्लिश में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि हमारे पास है नहीं, आती नहीं है, तो इसलिए हम लोग जो है ज़बरदस्ती उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में प्राइड कीजिए, पर आप जो अगर आपको वो चीज़ आने के बाद कीजिए, उसे हम लोग प्राइड बोल सकते हैं। अब मेरे को आती नहीं है, पर हाँ मेरे अंदर डिज़ायर है, पर हो सकता है कि मेरे पास वो संसाधन नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप जैसे किसी से अगर कोई 2 शब्द भी इंग्लिश के बोल लेता है ना, जैसे हिंदी में आप बात कर रहे हैं, 2 शब्द इंग्लिश में बोल लेता है तो थोड़ा सा अच्छा कॉन्फिडेंस सा फील करता है। अब उसमें उनकी डिज़ायर है और उस डिज़ायर को कई बार जो है जब परिस्थिति के हिसाब से वो नहीं, मान लीजिए इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, इंग्लिश स्कूल्स में नहीं जा पाए हैं, तो उनको जो है थोड़ा सा घृणा होने लग जाती है। अगर आपको जो है एक प्रॉपर अगर
शुरू से अगर आप को वो माहौल मिला होता जहाँ पे आप भी इंग्लिश सीखते तो शायद आपको घृणा नहीं होती। अब उसमें ऐसा होता है कि जो इंग्लिश वाला है, जो एक सुपीरियरिटी को, हम इंग्लिश को एक सुपीरियरिटी लैंग्वेज की तरह देखते हैं कि एक सुपीरियर है इंग्लिश बोलने वाला, तो मतलब इसको सब चीज़ आती होगी। और उसमें जो है हम एक थोड़ा कॉलोनियल प्रोसेस का एक कंट्रीब्यूशन तो है ही, क्योंकि इंग्लिश वही लोग लेके आए थे बेसिकली। पर दूसरा है कि एक जो एक मॉडर्निटी का पैमाना जो बना ना इंडिया में, इंग्लिश जो है एक मॉडर्न होने का पैमाना बन गया। और वो जो है जब मॉडर्न होने का पैमाना बन गया तो उसमें जो है आपने हर चीज़ को, अपनी हर चीज़ को हम लोग जो है ख़राब दृष्टि से देख रहे हैं, हीन दृष्टि से देख रहे हैं। हर चीज़ जो कि वेस्ट में है हमको लग रहा है कि सभी चीज़ अच्छी है, पर सभी चीज़ अच्छी नहीं है। आप जो है वेस्ट में कभी जाके जो NRIs वगैरह हैं, कई आप उनके इंटरव्यूज़ वगैरह देखेंगे तो उनको लगता है कि यहाँ पे लाइफ कितनी मोनोटोनस है, लोगों के रिलेशंस नहीं हैं। पर जो लोग इंडिया में रह रहे हैं उनको जो है एक वेस्टर्न ड्रीम बहुत अच्छा लगता है कि ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, हम जाएंगे, ये जाएंगे, ऐसे करेंगे, इतना कमाएंगे। आपको जब तक ये चीज़ तभी तक लगती है एक सीमा तक। मान लीजिए अगर आपको आज भूख है तो जब तक आपके अंदर भूख है तब तक आप रोटी की बात करेंगे। जब आपकी भूख ख़त्म हो जाती है तो आप कार की बात करेंगे। ज़रूरतों के हिसाब से, ज़रूरतों के हिसाब से बदलती रहती है। तो यहाँ पे जो है कि हमको लगता है कि एक टाइम आने के बाद जब हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तब हमको लगता है, तब हम एक जेन्युइन रिलेशन ढूंढते हैं, अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढते हैं कि हमारी लाइफ का आखिर पर्पज़ क्या है। लाइफ का पर्पज़ तो बहुत बड़ी आबादी इंडिया में लाइफ का पर्पज़ ही रोटी और कपड़ा मकान से ज़्यादा उठ ही नहीं पाते हैं वो लोग। जैसे सर, जब वो पर्पज़ पूरा हो जाएगा उसके बाद वो बता पाएंगे उनकी लाइफ का पर्पज़ क्या है। जैसे एक कहावत भी है ना सर कि भूखे पेट ना होए, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। तो भजन के लिए पेट भरना पहले बिल्कुल। और ऐसा होता है कि जब पेट भरते हैं तो पेट जब इंसान का भर जाता है तभी उसको जो है एक वो दूसरी चीज़ों के बारे में सोचता है, बड़ी चीज़ों हो सकता है कि लाइफ का मेरा पर्पज़ क्या है, मैं क्यों हूँ दुनिया में। जब तक आपका जो है पेट खाली है तब तक तो आप रोटी की जुगाड़ में घूम रहे हो, रोटी कपड़ा मकान की जुगाड़। जब आपकी वो चीज़ें मूलभूत आवश्यकता पूरी हो जाती हैं तब आप ये सोचते हो कि मेरे पास कितने जेन्युइन रिलेशंस हैं, मेरे पास कितने रिलायबल फ्रेंड्स हैं, मेरे पास मेरी लाइफ का मकसद क्या है, क्या मैं कुछ और कर सकता हूँ। पर हमारी त्रासदी ये है कि हमारी मेजॉरिटी ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो रोटी कपड़ा मकान उसको उस संघर्ष से बाहर ही नहीं आ पाई है कि वो कुछ और चीज़ सोच पाए। और इसी वजह से एक जो है एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है, एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट, जैसे हम इंडिया और भारत बोलते हैं, हाँ, इंडिया और भारत का, कि जो इश्यूज़ जो है रूरल एरियाज़ में हैं और अर्बन एरियाज़ के इश्यूज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट हैं। रूरल एरियाज़ में कोई डॉक्टर जाना नहीं चाहता है, कुछ है ही नहीं वहाँ पे। आप देखेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत है वहाँ पे आपको सबसे कम डॉक्टर्स मिलेंगे। रूरल अर्बन एरियाज़ में आपको हर गली चौराहे पे आपको एक डॉक्टर का डिस्पेंसरी वगैरह मिल जाएगी, आपको दवाइयाँ की दुकानें मिल जाएंगी। आप गांव में चले जाइए, आपको किलोमीटर चलना पड़ेगा एक दुकान के लिए, 10-10 15-15 किलोमीटर पे। हाँ, तो ये बहुत बड़ा एक डिवाइड है, बहुत बड़ी इनइक्वालिटी है, बहुत बड़ी असमानता है, जिसको शायद हम जो है पूरा नहीं ख़त्म कर पाए। और बहुत सारी हमारी प्रायोरिटी है, तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू चेंज दैट सिचुएशन। कि आज भी हमारी एक बहुत बड़ी आबादी जो है, बहुत बड़ी आबादी आज भी भूखी है, बहुत बड़ी आबादी आज भी एक ट्रेडिशनल वायलेंस झेल रही है, बहुत बड़ी आबादी अभी भी क्रेव कर रही है चलने के लिए अपने पैरों पे। तो ये हमारी त्रासदी है कि हम लोग अभी तक इन पे काम नहीं कर पाए हैं। आज शायद हमको 80 साल हो गए हैं आज़ाद हुए, तकरीबन 80 साल हो गए हैं, और हमारी बहुत सारी जो इश्यूज़ थे वो अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं।